एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब मुफाहमत का हाथ बढ़ा रहे हैं, आपके इत्तेहादी भी इस बात की तायीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीएम साहिबा जो है वो कह रही हैं कि अगर एहतजाज किया और सड़कें वगैरह बंद की तो मैं रूथलेस हो जाऊंगी, हमारी पंजाब की हुकूमत। सो आप नहीं समझते कि अब सवाल उठता है फिर मुफाहमत की जो ऑफर है वो किस हद तक संजीदा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे? देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं ना एहतजाज करने की, एहतजाज अगर इनका पुरअमन हो तो बिल्कुल उस पे कौन एहतजाज कर सकता है। 9 मई की तरह के एहतजाज की तो कोई इजाज़त नहीं दे सकता ना। वायलेंट एहतजाज जो कि तहरीक इंसाफ के लोग करने के आदी हैं, वायलेंस की तो परमिशन बिल्कुल कहीं से नहीं आपको मिल सकती। तो वायलेंस जो है, अगर आप उसको प्रमोट करेंगे और वायलेंस को आप आगे लेके चलेंगे, तो फिर आपको कौन एहतजाज करने की इजाज़त देगा। आप देखें, आपका हक है, आप समझते हैं आपको एहतजाज करना है, आपके इलेक्शंस के साथ मसाइल हुए हैं, आप रोड्स ना ब्लॉक करें, आप पब्लिक प्लेसेस को ना तंग करें, आप सड़कों पे एम्बुलेंसेस ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, लोग सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें रुकावटें पैदा ना करें। आप ऐसे रूट्स जो हैं उनको बंद ना करें जहाँ पे रूट्स बंद होने से आवाम जो है उसकी जो जो पीस है और जो उसका राइट टू ट्रेवल है वो उसमें इंटरफेरेंस हो। आप एहतजाज करना है तो करें, आप नेशनल असेंबली के सामने करना है, आप वहाँ पे जाएं, असेंबली में आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप असेंबली में तकरीर करें, वहाँ पे आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। या आपने एहतजाज करना है तो कोई जगह के लिए आप एक एप्लीकेशन लिखें, गवर्नमेंट को दरख्वास्त दें कि हम एहतजाज करना चाहते हैं, तो आपको एक जगह जो है, जो कानूनी और आइनी तरीका है, आपको जगह बता दी जा सकती है। जिस तरह आप भी हमें बताते थे कि आज हम एहतजाज करने लगते थे तो आप कहते थे कि नहीं, आप डी चौक नहीं कर सकते, आप एहतजाज जो है वो ज़ीरो पॉइंट के पास नहीं कर सकते, आप कश्मीर हाईवे पे नहीं कर सकते, और बताई जाती थी जगह कि आप वो परेड ग्राउंड में एहतजाज करेंगे या आप वहाँ पर एहतजाज करेंगे। तो एहतजाज करने का जो असल तरीका है वो ये है। लेकिन अगर ये ठीक एहतजाज इस तरह से करेंगे जी। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली लॉ विल टेक इट्स कोर्स, तो फिर कानूनी कार्रवाई तो होगी। तो रांझा साहब, आपने कहा लॉ विल टेक इट्स कोर्स, लेकिन वजीर आला साहिबा ने कहा रूथलेस का लफ्ज, बेरहम जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो ये भी कह सकती थी कि फिर कानून हरकत में आएगा। तो जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब इससे हम ये समझे कि टीजर है उनके हुक्मरानी के अंदाज का, यही उनका तर्ज होगा कि हम रूथलेस होंगे, बेरहम होंगे, किसी ने भी हमारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की। देखिए, जहाँ तक जो उनके वर्ड्स हैं, लफ्ज़ जो होते हैं उसके बीच में आगे चुनाव जो है लफ्ज़ का, उसके बीच में कोई इस तरह की बात अगर आप बता रही हैं कि रूथलेस का वर्ड है, उसके यकीनी तौर पे मरियम साहिबा जो है उसके पहले भी उन्होंने कोई बात की होगी, और फिर वो जब आगे सवाल दर सवाल चलता गया होगा तो कोई इस तरह का वर्ड आ गया होगा। मैं वो उनका मतलब यही है कि अगर आप एहतजाज कानून से हटके करेंगे, खिलाफ कानून कोई हरकत करेंगे, तो फिर तो जाहिर है, देखिए, कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो होनी ही सख्त चाहिए, वो होनी ही रूथलेस चाहिए। अगर आप कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको नरमी के साथ करेंगे तो कानून पे अमल कौन करेगा। तो जो लॉ इट विल टेक इट्स कोर्स, और या मैं कह दूं कि वो रूथलेसली लॉ विल टेक इट कोर्स, और या मैं कह दूं कि सॉफ्टली लॉ विल टेक इट चलिए, कोर्स, अल्फाज का ही लॉ हेर विल फेर है टेक इट सारा। कोर्स।